नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम NMMS आपकी जो परीक्षा है, राष्ट्रीय योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति, इसकी तैयारी करा रहे हैं। इसकी तैयारी में आज आपको विज्ञान का सेट लेकर आए हैं। हमने बताया था इसमें आपके 2 सेट होंगे, फर्स्ट एवं सेकंड में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ, जिसमें हम विज्ञान की तैयारी कराए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले बता दें अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जिसको एक बार में उपयोग करने पर दोबारा से उसका प्रयोग ना किया जा सके। उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैसें। पेट्रोलियम में आपके जो तेल हो गए, जो यानी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनका आप एक बार उपयोग कर लेंगे तो इनका फिर दोबारा उपयोग नहीं होगा। वो जल के धुआं में, वायु में मिल जाएंगे, फिर उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। उसी को अपन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्राउजर नाम है। ब्राउजर जो होता है, ब्राउजर नाम सबसे पहले किसने दिया, कहाँ से मिला था? तो ब्राउजर नाम नेटस्केप, जो सर्वप्रथम नाम आया था ब्राउजर का, तो नेटस्केप से आया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका उक्तियाँ। ये कुछ उक्तियाँ हैं कि पहला है कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती हैं उनमें विचलन नहीं होता। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की किरणें जब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उनमें विचलन नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण किसी भी परत पर पड़ती हैं तो वो जिस आकार से आती हैं, जिस कोण पे आती हैं, उसी कोण से वापस हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे विचलन होता है, विचलन नहीं होता, यानी ये आपका पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें उत्तल दर्पण क्या है। जो दर्पण बीच में मोटे, किनारों पर पतले होते हैं, उनको उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग, उत्तल दर्पण जो आपका उपयोग होता है, जो आपने देखा गाड़ी का शीशा है, जो साइड मिरर होता है, उसमें किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने कहा है उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? रक्त जो है किसके कारण, अपना जो रक्त होता है, खून होता है, वो किसके कारण होता है लाल? तो रक्त में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे अपना खून लाल होता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये आपका अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? तो आप मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। ये जो होता है मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है जो उसके काटने से होता है, जिसको अपन कहते हैं मादा मच्छर। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यानी सर्वदाता ऐसा अपना जो रक्त होता है वो कौन सा रक्त है जो सभी को रक्त दे सके? तो जो आपका रक्त है वो ब्लड ग्रुप O होता है, क्योंकि O पॉजिटिव होता है, ये सभी को अपना रक्त दान कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंचुओं में उत्सर्जी अंग होता है। जो केंचुए होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग होते हैं। तो केंचुए में उत्सर्जी अंग मालपीघियन और मालपीघियन नलिकाएं होती हैं, जिनको अपन कुंडलित नलिकाएं कहते हैं। ये जो है केंचुओं में उत्सर्जित अंग होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वर्णेंद्रिय है। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। स्वर्णेंद्रिय है, तो स्वर्णेंद्रिय का मतलब है सुनने वाला, जो अपने शरीर में जिससे अपन को सुनाई देता है, श्रवण करना, उसको कहा जाता है स्वर्णेंद्रिय। तो स्वर्णेंद्रिय क्या है? अपन किससे सुनते हैं? कान। तो अपना ये कान हो गया। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए हम आपको कल ही बता चुके हैं विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी के लक्षण क्या है? आपके शरीर में थकावट होना,
आपने कोई काम नहीं किया हो फिर भी आपको शरीर में ऐसा लगे जैसे हम बहुत काम कर चुके हैं, थकावट हो, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। और एक चीज़ और है, विटामिन डी अपन को सबसे अधिक मिलता है तो किससे मिलता है? विटामिन डी अपन को सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए हमने आपको कितनी आसान भाषा में समझा दिया। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। देखिए दोस्तों क्या कहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है। जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पाचक की ग्रंथि होती है, यकृत। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि मुकुलन विधि क्या है। आप मुकुलन विधि को नहीं समझ पाएंगे तो मुकुलन विधि आपने ना पढ़ा हो तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि अलैंगिक जनन क्या है। इसमें जो है बिल्कुल किताब की भाषा, जो साइंस की भाषा होती है, साइंस की भाषा पूछी जाती है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। वो हम कन्फ्यूजन आपकी दूर कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के आपको पढ़ाएंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो मुकुलन विधि यानी अलैंगिक जनन। तो किससे अलैंगिक जनन किसमें होता है? वो होता है हाइड्रा में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी में। तंत्रिका कोशिका जो अपने दिमाग से जुड़ी रहती है, अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो अपना शरीर फिर किसी काम का नहीं होगा। अगर ये इससे अपना कनेक्शन टूट जाए तो बिल्कुल आपका शरीर मृत के समान हो जाएगा। तो तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, तो तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है रीढ़ रज्जु, क्योंकि इसमें जो है एक्सान जो है तंत्रिका कोशिका का ही भाग है। डेंड्राइट जो तंत्रिका कोशिका का ही भाग है, और केंद्रक तंत्रिका कोशिका में ही होता है, तो केंद्रक भी। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो रीढ़ रज्जु है, जो रीढ़ रज्जु आपका तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है नागफनी का पौधा है। दोस्तों नागफनी को आप जानते हैं, नागफनी वो ये ऐसा पौधा है जो मरुस्थलीय है, जहाँ पे पानी नहीं पाया जाता, पानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही गहराई में, तो ये वहाँ पे उगाते हैं, इसलिए नागफनी का पौधा मरुस्थलीय में स्थानों पर पाया जाता है। ये ज़्यादातर अपने क्षेत्र में नहीं होते। राजस्थान में आप जाएंगे तो सबसे अधिक यही पेड़ देखने को मिलेंगे। देखिए आपको हमने 13 क्वेश्चन करा दिए, आपकी अभी और क्वेश्चन कराते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा रेशम कीट का जीवन चक्र। तो रेशा प्रदान करने वाला पौधा है तो वो अपना जूट का होता है, जूट से ही अपन को रेशम प्राप्त होती है। रेशम बनती कैसी आपने पढ़ा होगा, रेशम के कीट का जीवन चक्र, उसमें आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसे रेशम को बनाया जाता है, कैसे जो कीड़ा होता है रेशम का कीड़ा वो रेशम को बनाता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, यानी कोशिका कहाँ पे अपनी ऊर्जा को एकत्रित करती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा। ये कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुनेल की छाल को किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कुनेल की छाल को मलेरिया होता है, तो कुनेल की छाल को उस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। आपका 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि बायोफाइलम प्रजनन किसे कहते हैं? दोस्तों आप समझिए, बायोफाइलम प्रजनन, ये जो प्रजनन जीवों के वर्गीकरण की एक श्रेणी है, जीवों की वर्गीकरण की। ये पत्तियों में, यानी जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों में होता है बायोफाइलम प्रजनन। ये आपकी जो है साइंस की भाषा है। साइंस की भाषा जो है बिल्कुल टफ होती है, थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन हम उसको आसान भाषा में आपको बिल्कुल एक एक तरीके से समझाते जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? देखिए दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है, कह रहा है कि किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जो आपका जैव उर्वरक में जिस शैवाल का प्रयोग होता है वो है एजोला नाम का जो उर्वरक होता है उसका होता है यानी शैवाल का प्रयोग, यानी एजोला का होता है शैवाल में प्रयोग। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है वो प्रक्रिया जो दूध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है।
तो दूध में जब जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं तो उनको मारने के लिए क्या कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो पाश्चराइजेशन। ये प्रक्रिया आपकी 100 डिग्री सेल्सियस ताप से भी अधिक पे होती है, जिससे आपके जो दूध होता है, दूध में सारे कीड़े सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपुष्पी पौधा है। तो दोस्तों आपको बता दें, अपुष्पी यानी जिसमें फूल नहीं होते हों उसको कहा जाता है अपुष्पीय। तो इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अपुष्पीय पौधा है, तो अपुष्पीय पौधा क्या हुआ आपका? फर्ण। फर्ण जो है अपुष्पीय पौधा है। आप अपने यहाँ पे देखते होंगे तमाम पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनमें सभी में फूल आते हैं, लेकिन फर्ण ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं पाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमने आपके साइंस के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे, बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आपके अगर जो है 20 क्वेश्चन ये हो गए। आपको हमने बताया था कि 35 नंबर जो है आपके 35 नंबर कहीं पे भी नहीं जाएंगे। जो साइंस में आपका 35 नंबर का आएगा, तो देखिए हमने आपको 20 नंबर आज कराए और 15 क्वेश्चन आपको कल कराए थे, तो आपके 35 हो चुके हैं दोस्तों। इसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ भी गए होंगे। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन में आपसे जल्दी से और भी, अभी तो मैंने ये एक सेट से लिए हैं जो आपका पिछला पेपर था उससे लिए थे। अभी हम पूरी किताब से छांट के हर पार्ट से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन समझाएंगे कि कैसे उनको करना है और कैसे उनको समझना है, आपको सुनते ही याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 8 वाले आप इसकी तैयारी में लग जाइए। और एक चीज़ और बता दें, एक जो कक्षा 9th से और 11th में पढ़ते हैं उनके लिए एक योजना आई है छात्रवृत्ति की। अगर वो भरना चाहें तो भर सकते हैं। अगर 9th में आप पास होते हैं तो उसमें आपको 72,000 रुपये मिलेंगे, और अगर 11th में पास होते हैं तो 1,25,000 रुपये आपको नगद राशि प्रदान की जाएगी। उसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी दे देंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें अपना सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।